डॉक्टर साहब, जब हम अर्ली 90s पे हमारे थिएटर पे बहुत अरूज था, लोग जौक दर जौक फैमिलीज़ के साथ जाकर थिएटर को देखा करते थे और उसकी गुफ्तगू को एंजॉय किया करते थे। सबसे जो ज़्यादा एंजॉय करते थे वो थिएटर का रक्स होता था। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारी गुफ्तगू इतनी वल्गर होती गई और साथ जो रक्स था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बेनतहा बड़ी वजूहात है इसके पीछे। लेट मी जस्ट मेंशन वन पर्टिकुलर रीज़न। सर, जब आप 90s में ग्रो कर रहे थे, दैट वाज द लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया था, जहाँ पे एडल्ट एंटरटेनमेंट थी, जहाँ जिंदा नाच गाना मुजरे की शक्ल में था। मेरी बात समझ रहे हैं? और मुजरे की तमहीद के बाद असल कारोबार भी हो सकता था। जब आपने वो बंद कर दिया बतदरीज, क्योंकि 90s के अंदर सब चीज़ बंद होनी शुरू हो गई, तो फिर आपका लाहौर का कमर्शियल थिएटर बिकेम द हीरा मंडी ऑफ लाहौर। क्योंकि वहाँ पे आप जब जाते थे कोठे में तो कम से कम 2-3 मुजरे सुनते थे, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करते थे। खातून आपके करीब आती थी, आप जिंदा उसको नाच गाना करते हुए देखते थे, और रक्स जिसने जिंदा देख लिया वो कभी फिर परछाई का कायल नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिए, जब वो बंद करना शुरू कर दिया तो फिर आपके थिएटर ने उसको सब्स्टिट्यूट किया। और हमें हर हाल में किसी भी सोसाइटी को एक एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल। जब आपने वो बंद करना है तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आ जाना है। अब आप कहते हैं कि भाई बड़ी बेहुदा बातें होती हैं आपके यहाँ ड्रग्स पे, तो सर बेहुदा बातें इसलिए क्योंकि उसके खरीदार मौजूद हैं। पीपल वांट टू बी एंटरटेनमेंट, समथिंग वेरी वल्गर, वेरी एब्सर्ड। तो ये तो मूवीज में भी आ सकता था, ड्रामाज में भी आ सकता था, थिएटर पर्टिकुलरली। सर, आपके यहाँ मूवीज और थिएटर का एक फ़र्क है। मूवीज के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेंसर पॉलिसी होती है, और बात सर अब मैं जो कह रहा हूँ वो जिंदा नाच गाने की कर रहा हूँ। हजूरे वाला, यहाँ पे एक रक्कासा आ जाए और सिर्फ आपके करीब आके यूं करके आंखों में आंखें डाल दें, आग लग जाएगी। समझ आई मेरी बात की? इसलिए कि जिंदा इंसान का, उसकी कुर्बत का, उसके एहसास का, उसके लम्स का नशा ही और है। क्या फिल्म में कैसे आ सकता है? क्या ये वजह नहीं है कि जो हमारा थिएटर की ऑडियंस है वो ही चेंज हो चुकी है, वो वही कुछ देखना चाह रही है जो इस टाइम चल रहा है? मैंने सर आपको यही कहा कि आपके ख्याल में वो सारी ऑडियंस कहाँ गई जो मुजरा देखती थी? मुजरे बंद हो गए ना, सारे के सारे ब्रॉथल्स बंद हो गए। अभी भी उसकी ऑडियंस 90% है पाकिस्तान में। सर जी, अभी अलाउ कर दें मेरे ख्याल में होगा, मगर तब ता वक्त है कि आप अलाउ नहीं करते तो जहर में थिएटर ही जाना है। आपके ख्याल में ये तमासील थिएटर, ये महफिल थिएटर, ये अलफला थिएटर, इसमें रोजाना कोई सीट खाली होती है? और क्यों लोग यहाँ पे जाते हैं? इसलिए कि थिरकती हुई, भड़कती हुई, बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की खातून ने आके आप सामने 4 रक्स कर रहे हैं, बल्कि 4 मुख्तलिफ ख़वातीन ने कर रहे हैं। आप सर एक चीज़ को ज़रूर बंद कर देते हैं, उसकी ज़रूरत को, उसके ऑडियंस को, उसके ख़रीदारों को बंद नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई और सब्स्टिट्यूट कर जाता है। अब आप मेरी बात को ज़रा गौर से समझिए। अभी भी मैं कहता हूँ और हुकूमत वक्त से कहता हूँ, छोड़ दें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना यहाँ पे कोई चीज़ इस्लामी है, ना कोई चीज़ जमहूरी है, और पाकिस्तान को तो नाम ही आपने रख के गलाजत के ऊपर एक ढांपा दिया हुआ है। हजूर वाला, आज भी चकले खोल दें, बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो हमारी जो गांव देहात वाली लाइफ है, देहात के लोग हैं, वो ज़्यादा थिएटर को पसंद करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान तो अपनी फैमिली के साथ कभी जाएगा भी नहीं थिएटर देखने। तो मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों का आना थिएटर में ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनको इल्म हो कि थिएटर बेसिकली है क्या। पूरी दुनिया में थिएटर का एक मकाम है सर। थिएटर जो करके आता है आर्टिस्ट, उसको हमेशा इज़्ज़त दी जाती है, मगर हमारे यहाँ जो थिएटर कर रहा होता है तो हम तो उसको पूछते ही नहीं हैं। हजूर वाला, बात यह है कि आपने कहा पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान फिर कहाँ जाता है? पढ़ा लिखा इंसान जाता है नेटफ्लिक्स के, पढ़ा लिखा इंसान जाता है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे। सर, उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। सर, आपने आर्ट्स काउंसिल्स बनाई हुई हैं हर शहर, हर कस्बे के अंदर। आप यकीन कीजिए, उनको बड़े बड़े हॉल दिए हुए हैं। मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ आपको तो अलहमरा का एक है, उसके बाद एक अलहमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में है, और कहीं है और कहीं है। सर, आज तक आपने कभी सुना कि वहाँ पे अच्छा ड्रामा पेश किया गया, या उन्होंने कमर्शियल तकाज़ों को पसे पुष्ट रख के किसी उभरते हुए पढ़े लिखे लड़के को दिया कि लो हमने तुम्हें स्टेज प्रोवाइड कर दिया, पुट अप अ गुड थिएटर प्ले? सर, जब ये सारे इदारे जो आपको बनाए इसलिए गए थे अपना काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि सर देखिए, ऐसा भी बुरा हाल नहीं है। वी हैव अजोका इज ऑलवेज डन वेरी गुड प्लेस, वेरी मीनिंगफुल प्लेस। और सर, उसको देखने सिर्फ वही लोग जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो लोग जाते हैं जिन्होंने पैसा खर्च नहीं करना। सर, अजोका का कोई शो मैंने आज तक
1 रुपया दे के भी नहीं देखा, हमेशा मुफ्ती होता है और तभी लोग शायद देखते हैं वहाँ के, हालांकि जो का अपनी जगह बहुत अच्छा है सर। इसी तरह ओलम्पोलो मीडिया है और वगैरह वगैरह। सर हमारे यहाँ एक नीश ऑडियंस है अच्छे थिएटर की, हमारे यहाँ एक नीश प्रोडक्शन टीम्स हैं जो बहुत मुख्तसर हैं और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्ले हाउसेस को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात सर ये है, हम थिएटर को समझ ही नहीं सके एक मुल्क की हैसियत से सर, हम बल्कि किसी भी अपने मीडिया को समझ नहीं सके, उसके पोटेंशियल को नहीं समझ सके।